ये घटना कैसे की उमेश? इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता सर। इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता सर। इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता सर। क्यों? हालत खराब है। तो फिर घटना को अंजाम दिए तो नहीं सोचे? कहाँ से आइडिया है किसी से ऐसा डॉक्टर डबल हो? किया जाए? हाँ सर। हाँ? जनरल सर। ईएमएस? इलेक्ट्रो होम्योपैथी वाले सर। शुरू में प्लान तो ये था कि इस तरह की घटना करके ये लोग गायब हो जाएंगे, बेहोश कर दिया और बेहोशी की हालत में ही तकिए से उसका मुंह दबा करके उसकी हत्या कर दी। और ये तंत्र मंत्र, मतलब इसमें जादू टोना का कुछ वो नहीं था, तंत्र मंत्र का इसने नाटक रचा था। बाथरूम को स्टोर रूम में कन्वर्ट किया हुआ था, वहां पे बॉडी को रखे और उसमें माचिस मार, पेट्रोल डाल के माचिस मार। घर के अंदर में सब 1:30 बजे 1:30-2 बजे की बातें, सब सो रहे थे। इसने मौका देखा कि जब घर वाले सब सो रहे हैं उस समय ये काम करते हैं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक सरफिरे प्रेमी प्रेमिका कहना होगा इन्हें, क्योंकि पहले तो जो प्रेमी था उसने एक 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या की। उसके बाद उस महिला के जो शव था उसको जला करके अपनी प्रेमिका के नाम से वहाँ पर कुछ गहने छोड़ दिए, ताकि घर वालों को लगे कि प्रेमिका की मृत्यु हो चुकी है, और वो लोग वहाँ से फरार हो गए। और अंततः पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया। पूरा मामला क्या है, आइए आपको समझाते हैं। दरअसल पूरा मामला मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत का है। यहाँ पर सुप्रिया यादव नाम की महिला, जिसके 2 बच्चे हैं और वो दोनों बच्चे नाबालिग हैं, उसका प्रेम जो पहले से अपने मायके जो कि गंडई में है, वहाँ पर उसका उमेश साहू नाम के व्यक्ति से पहले से प्रेम संबंध चल रहा था। विवाह हुआ, विवाह होने के बाद 2 बच्चे भी हो गए, उसके बावजूद इनका प्रेम संबंध चल रहा था। इसके बाद महिला का जो मन था वो था कि मैं उमेश साहू के साथ जाऊं और उसके साथ आगे की जीवन व्यतीत करूं। इसके लिए इन लोगों ने एक प्लान बनाया। प्लान क्या बनाया कि जो उमेश साहू था वो गंडई में एक झोला छाप डॉक्टर था, तो वो मेडिकल प्रैक्टिस उसकी चल रही थी पहले से। उसके पास एक रेगुलर 90 वर्षीय जो बुजुर्ग महिला थी वो इलाज कराने आती थी। उसने उस बुजुर्ग महिला के पहले तो बेहोशी की दवा दी, उसके बाद तकिया से उसका दम घोट करके उसकी मृत्यु कर दी। और अपने दोस्त प्रदीप जंघेल के साथ, ध्यान दीजिएगा, उमेश साहू जो कि सुप्रिया यादव का प्रेमी था, उसने अपने मित्र प्रदीप जंघेल के साथ 15 अगस्त की रात करीब 1:30 बजे सुप्रिया यादव के घर मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जहां आता है, यहाँ पहुंचते हैं। सुप्रिया यादव दरवाजा खोलती है, घर के पूरे परिवार के सदस्य सो रहे होते हैं। उस दौरान ये लोग 90 वर्षीय जो बुजुर्ग महिला थी उसके शव को लाते हैं, एक रूम के अंदर जलाते हैं। वहां पर सुप्रिया यादव अपने कुछ गहने छोड़ देती है ताकि परिवार वालों को लगे कि उसके वो जल करके मर चुकी है, और यहाँ से वो तीनों फरार हो जाते हैं। अगले दिन जब घर के सदस्य लाश देखते हैं अपने घर में पड़े हुए, तो उन लोग पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस को लगता है कि यहाँ पर सुप्रिया यादव नहीं है, तो प्रथम दृष्टया पुलिस को भी यही लगता है कि सुप्रिया यादव की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद जब पता चलता है कि दूसरे जगह पे सुप्रिया यादव बेहोशी की हालत में मिली है, और जहाँ उसके पूरे हुलिया को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो जो है टोना जादू की शिकार हुई है। और उसने बताया भी ऐसा ही मनगढ़ंत कहानी पुलिस को, जब सुप्रिया यादव ने कहा कि मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर कैसे आई हूँ। जब पुलिस वालों ने जब पूरे मामले की तफ्तीश की, तब जाकर के मामले का खुलासा हुआ कि इन लोग दोनों का, उमेश साहू सुप्रिया यादव का प्रेम संबंध था। और इसके बाद जब सुप्रिया यादव को जब ये तीनों फरार हो गए, तो सुप्रिया यादव का कहना था कि उसे उसके बच्चों की याद आ रही थी और वो अपने बच्चों से मिलना चाहती थी। इसलिए इन लोगों ने एक और कहानी रची कि पुलिस को लगे कि ये लोग टोना जादू के शिकार हो गई ये महिला, और वहां पर इसे छोड़ दिया गया है। लेकिन पुलिस ने जब पता किया कि वहां जिस क्षेत्र में ये उमेश साहू डॉक्टर था, वहां पर एक 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला थी, वो उसी दिन से लापता थी, जिसका इन्होंने हत्या किया था। जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो इन तीनों ने, प्रदीप जंघेल जो कि उमेश साहू का दोस्त है, उमेश साहू जो कि इस पूरे मामले में प्रेमी है, और सुप्रिया यादव जो कि प्रेमिका थी, इन तीनों ने अपना जुर्म कबूल किया और अब इन्हें गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि सुप्रिया यादव और उमेश साहू दोनों ही पहले से शादीशुदा थे। इन लोगों ने अपने प्रेम कहानी के चक्कर में एक 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला की बलि चढ़ा दी। आइए अब आपको दिखाते हैं इस पूरे मामले में दुर्ग एसपी सलभ सिन्हा ने क्या कहा। दिनांक 15 और 16 तारीख की दरमियानी रात जो थी, उस दौरान मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गिरधारी नगर है, वहां से सूचना मिली कि एक घर में आग जली हुई और संभवतः कोई बॉडी उसमें जल रही है।
सूचना मिलने पर थाना की टीम तत्काल वहां पर पहुंची। 112 की और थाना की टीम दोनों वहां पर पहुंची और प्रथम दृष्टया देखने पर यह प्रतीत हो रहा था कि कोई आग में झुलस करके किसी की मृत्यु हो गई और इतनी बुरी तरीके से बॉडी जली हुई थी कि उसका पहचान करना मुश्किल था। घर पे जो सदस्य थे उन लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि घर की जो छोटी बहू है वो सुप्रिया यादव वो वहाँ पे मौके पे उपस्थित नहीं थी। तो इससे ये समझ आ रहा था इनिशियली कि शायद ये उन्हीं की लाश हो सकती है या उन्हीं की बॉडी हो सकती है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मर्ग कायम किया गया और शव को अपने कब्जे में लिया गया और शव को पोस्टमार्टम हेतु, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से शव जल चुका था, तो उसको पोस्टमार्टम हेतु राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। इस दौरान हम लोग इसी एंगल पे पूछताछ कर रहे थे घर वालों से कि कहीं कोई आपसे विवाद रहा हो जिस कारण से कोई ऐसी घटना घटी हुई। उस दौरान हम लोगों को ये सूचना मिली कि जो सुप्रिया यादव जिसको अभी तक लापता समझा जा रहा था या जिसके उस बॉडी का होने का संदेह हो रहा था, वह अपने मायके से थोड़ी दूर पे कहीं पे बेहोश अवस्था में मिली है। और जब उसको वहाँ से 112 वालों ने घर पहुँचाया तो उसने साफ-साफ यही कहा कि मुझे पता नहीं कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची। और उसकी बॉडी में जो है वो बंधन सिंदूर वगैरह लगे हुए थे, तो कुछ इसमें तंत्र मंत्र की भी आशंका ज़ाहिर हो रही थी। इस दौरान फिर क्योंकि हमारे थाना क्षेत्र में मर्ग कायम था, तो मोहन नगर और एसीसीयू की टीमें लगातार इसमें साथ में काम कर रही थी। तो एक टीम वहाँ पर भेजा गया और सुप्रिया यादव को ला करके यहाँ पर पूछताछ की गई। पूछताछ में उसके बयान में थोड़ा विरोधाभास आने पर थोड़ा और गहराई से पूछताछ किया गया, तो फिर उसने इस बात को स्वीकार किया कि ये जो पूरी घटनाक्रम हुई है उसने अपने एक मित्र के साथ मिलकर के रची थी। इसमें कहानी ये थी कि सुप्रिया यादव का उमेश साहू नाम का एक व्यक्ति है जो इसके मायके गंडई में एक झोला छाप डॉक्टर टाइप का काम करता है, उसका मेडिकल स्टोर भी है वहाँ पर। और इससे पहले से ही इसकी जान पहचान थी और इन दोनों के बीच में संबंध था। शादी के बाद भी काफ़ी समय तक इनका जो संबंध है वो कायम ही था। और अभी कुछ दिनों से ये बार-बार उससे यही कह रही थी कि मैं अपना घर छोड़कर जाना चाहती हूँ, मैं अपने घर में खुश नहीं हूँ। तो उमेश साहू ने उसको दिलासा दिया हुआ था कि मैं तुम्हारा कोई ना कोई व्यवस्था मैं करूँगा, जिससे तुम घर से बाहर निकल सको। और फिर 14 तारीख को उमेश साहू, जो कि क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर का काम करता था, लोग उससे इलाज कराने आते थे, तो वहाँ पर एक 90 वर्ष की महिला इसके पास लगातार इलाज कराने के लिए आती थी, जिसका नाम है सुरजाबाई मरकाम। ये 14 तारीख को इनके यहाँ पर आई हुई थी। तो सुप्रिया यादव ने शुरू में हमको जो बताया उसके बेसिस पे ये पता चला कि ये जो घटनाक्रम है इसमें इसकी बॉडी प्रतीत हो ऐसा ये दिखाने के लिए अपना पायल बिछिया वगैरह वहाँ पर घटनास्थल में से छोड़ा था और उमेश साहू ने एक बॉडी यहाँ पर ला करके रखी थी, इतना इसने हमको बताया सुप्रिया यादव ने। इसकी सूचना पर हमने उमेश साहू को पकड़ा। उमेश साहू ने भी शुरू में हम लोगों को, पुलिस को, थोड़ा सा अलग अलग कहानी बताने का प्रयास किया। उसने कहा कि मॉर्चरी से उसने बॉडी खरीद करके वहाँ पर प्लेस किया है, लेकिन जब थोड़ा और ज़्यादा पुलिस ने पता साझी की तो ये पता चला कि गंडई क्षेत्र से ही उसी दिनांक से 14 तारीख के दिनांक से एक बुजुर्ग महिला जो है सुरजाबाई मरकाम वो लापता है और उनके गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी हुई है। उस एंगल पे जब पूछताछ चालू की तो फिर वो टूट गया और उसने फिर सारी कहानी बताई। सुरजाबाई मरकाम उसके पास इलाज करने आई थी, जिसको उसने दवाई दे करके बेहोश कर दिया और बेहोशी की हालत में ही तकिए से उसका मुंह दबा करके उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के पश्चात उसने अपने एक दोस्त प्रदीप जंगेल को ये बात बताई। प्रदीप जंगेल के साथ मिल करके दोनों गाड़ी से मोहन नगर, ये जो घटनास्थल है यहाँ पर आए। यहाँ पर सुप्रिया यादव को पहले से इन लोगों ने कॉन्फिडेंस में ले रखा था। उसने इनको घर के अंदर एंट्री दी और घर पे बॉडी को रख करके उसमें अपना सामान रख करके पेट्रोल से इन्होंने बॉडी को आग लगाया और फिर वहाँ से फरार हो गए। वहाँ घटनास्थल से जाने के बाद जब ये अपने मायके पहुँची तो इसको रात में ये उमेश के साथ ही रही। फिर सुबह-सुबह इसको अपने बच्चों की याद आने लगी तो इसने कहा कि मैं बच्चों के साथ ही के पास ही जाना चाहती हूँ। फिर इन लोगों ने ये शरीर में सिंदूर और चंदन-वंदन ये सब लगाने वाली कहानी रची ताकि पुलिस को गुमराह कर सकें और कोई तंत्र-मंत्र का इसमें एंगल डाल सकें। और वैसा पूरा शरीर में मल करके ये एक जगह जाकर बेहोश होने का नाटक की। पूरी कहानी जो है वो पुलिस ने तीनों जो इसमें अक्यूज़्ड हैं उनको अरेस्ट किया है और तीनों से अलग-अलग ये कहानी तक की तस्दीक की गई है। तीनों ने इस पूरे घटनाक्रम का एक ही जैसा ब्यौरा दिया है। तीनों को ही अभी न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। इसमें मेन जो आरोपी उमेश साहू है जिसने हत्या किया था,
और उसके साथ सुप्रिया यादव जो उसकी प्रेमिका भी थी और जिसने बॉडी जलने का जिसके घर पे बॉडी जलने के निशान हमको मिले थे, और प्रदीप जंगील जो इस घटना में उमेश साहू के साथ में था। तीनों को न्यायिक रिमांड पे मतलब हिरासत में ले लिया गया और न्यायिक रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। हाँ, 14 अगस्त को उसके घर पहुंची थी। रात में उसकी हत्या करके उसने जो दवाई वाला फ्रीजर रहता है उस फ्रीजर में उसकी बॉडी को रात भर रखा हुआ था, और 15 अगस्त को फिर मौका मिलने पर रात में इसने अपने दोस्त से और सुप्रिया से बात करके गाड़ी में बॉडी भर करके वो घटनास्थल तक लेकर आया था। वो खुद थी, क्योंकि घर के सारे सदस्य सोए हुए थे और ये दरवाज़ा खोल करके उन लोगों को आसानी से इसने एंट्री दे दिया, तो बाहर घर वालों को भनक नहीं लगी कि इस बीच क्या चल रहा है यहाँ पे। जिस समय आग लगाया गया, आग लगाने से जो पूरा मतलब वो एरिया में जब आग लगी और कुछ आसपास की चीज़ें जब जलने लगी, तो फिर इन लोगों को अंदाज़ा हुआ तभी लोग जिस समय ये मिली थी अपने मायके एरिया में, तो ये बेहोशी की हालत में, उस समय सूचना मिली थी कि एक महिला बेहोशी की हालत में, तो वहाँ की 112 और पुलिस ने इसको रेस्क्यू किया था और घर वालों के सुपुर्द किया था। नहीं, मृतक के परिवार वालों को वहीं पे बॉडी राजनांदगांव गई थी, वहीं से उनके परिवार वालों को जानकारी दे करके बॉडी सुपुर्द किया। आजकल टीवी पे मूवीज में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलते हैं जिसमें इस तरीके के आइडियाज़ मिलती रहती हैं, तो ये भी उसी तरीके से टीवी प्रोग्राम वगैरह देख करके इसने इस तरीके का आइडिया लिया है। हाँ, क्राइम पेट्रोल ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। जब ये लोगों का शुरू में प्लान तो ये था कि इस तरीके की घटना करके लोग गायब हो जाएंगे, बट फिर महिला को बच्चों की याद आने लगी, उसको लगा कि मैं बच्चों को छोड़ के नहीं रह सकता और अब वापस जाने से फंस जाएंगे, तो इन लोगों ने फिर ये नाटक रचा कि कम से कम कुछ हम लोग तंत्र मंत्र का, कि कोई तंत्र मंत्र करने हमको लेकर आया था, फिर उसके बाद क्या हुआ हमको नहीं मालूम, घटनाक्रम क्या हुआ हमको नहीं मालूम, मतलब पुलिस को गुमराह करने के लिए एक अलग एंगल पे ले जाना चाह रहे थे। खुद ही में इसका अभी तक जो पूछताछ में पता चला कि खुद से इसके दिमाग में आइडिया आया था। सर, महिला के बच्चे कितने बड़े हैं? नहीं, जादू टोना वाली धारा इसमें इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि वो टोना जो एक्ट है, टोनी प्रताड़ना एक्ट जो है, वो किसी व्यक्ति ने अगर किसी सामने वाले को टोनी कह करके या उस तरीके से एक्यूज किया तब लगता है। इसने खुद नहीं, इसने खुद ब खुद, और ये तंत्र मंत्र, मतलब इसमें जादू टोना का कुछ वो नहीं था, तंत्र मंत्र का इसने नाटक रचा था। गंडई के रहने वाले हैं, उमेश की भी शादी हो चुकी है। अभी वो प्लान इन लोग कर ही नहीं पाए थे, अगर वो प्लान करते तो सीधे रातों रात निकल जाते। इन लोग का पहले प्लान था कि एक बार घटना करके उसके बाद फिर ये डिसाइड करने वाले थे, बट उससे पहले इसका मन बदल गया। और ये प्रदीप जंगील इसका मित्र है, रायपुर में रहता है, और इसके मित्र ने जब इसने ये घटना किया उसके बाद अपने मित्र को खबर किया कि ऐसी ऐसी घटना किया हूँ मैं, तो ये क्योंकि पुराने दोस्त थे तो इसने इसका सहयोग किया। 302, 201, धारा 34 जब आ जाती है तो सारे के ऊपर, और 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। कार में लेकर आए थे, कार से बॉडी निकाले हैं, और बाथरूम का जो एरिया था उसके सामने में प्लेस किया है। बाथरूम था, स्टोर रूम था, बाथरूम को स्टोर रूम में कन्वर्ट कर दिया, बाथरूम को स्टोर रूम में कन्वर्ट किया हुआ था। वहां पे बॉडी को रखे और उसमें माचिस मार, पेट्रोल डाल के माचिस मार। घर के अंदर में सब 1:30-2 बजे की बात है, सब सो रहे थे। इसने मौका देखा कि जब घर वाले सब सो रहे हैं उस समय ये काम करते हैं, क्योंकि ये खुद अंदर में इन्वॉल्व थी, तो इसने दरवाजा खोल दिया, तो कहीं दरवाजा तोड़ने या पीटने की जरूरत नहीं पड़ी, यहीं पर थी, वही तो मैं बता रहा हूँ, ये घर के अंदर थी। इसने दरवाजा खोला, उनको घर आने दिया, अंदर लाकर बॉडी रखे, बॉडी को जलाया, उसके बाद ये तीनों साथ में वापस गए। कि दरमियानी रात को मोहन नगर थाना में एक सूचना मिली कि एक घर में आग लगी है और एक बॉडी उसमें जल रही है। सूचना मिलने पर टीम वहां पर पहुंची, तो जब घर के सदस्यों की तस्दीकी की गई तो एक महिला वहां से गायब थी। तो शुरुआत में संदेह जताया गया कि ये बॉडी महिला की हो सकती है। ज़्यादा पूछताछ में ये समझ में आया कि जो परिवार है उसमें आपस में विवाद था पति पत्नी के बीच में, क्योंकि पत्नी का कहीं और संबंध होने का संदेह था। पत्नी के मायके में भी पतासाजी की गई तो पता चला कि एक दिन पहले ही जो महिला है वो अपने मायके पहुंच चुकी थी, और उसके बाद महिला को पूछताछ के लिए यहाँ लाया गया। पूछताछ में उसने ये खुलासा किया कि वो किसी और से प्रेम संबंध था उसका, और अपने घर से बाहर जा कर के उसके साथ रहना चाहती थी। तो दोनों ने मिलकर के साजिश रची थी, जिसके तहत जो उसका प्रेमी था उमेश साहू, उसने एक बुजुर्ग महिला की पहले हत्या की, तकिए से उसका मुंह दबा करके हत्या की। वो क्योंकि मेडिकल प्रैक्टिशनर था, तो उसने जो इलाज कराने के लिए एक बुजुर्ग महिला आई थी उसकी हत्या की, और उसके बाद फिर उसकी बॉडी को यहाँ लाकर इसके घर में ला करके जला दिया, और कुछ सामान भी उसमें रख दिया ताकि देख करके ऐसा लगे कि महिला की बॉडी जली हुई है।
हम लोगों ने पूरे मामले में जो 3 आरोपी हैं, उमेश साहू, सुप्रिया यादव और उमेश साहू का मित्र है प्रदीप जंगेल, तीनों को हिरासत में लेकर के अलग अलग पूछताछ करके पूरी कहानी जो है वो इनसे निकाल ली है और अब रिमांड में इनको भेजा जा रहा है।